5 बजे के बाद जो भी दुकान खुला मिलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। बीमारी बढ़ने के कारण आप लोग अपना अपना मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। दौरान आप लोग अपने अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है हम ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हमारा कोरोना महामारी जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसी के मद्देनज़र पुलिस काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे हैं। रेगुलरली हम मास्क चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करने के लिए अवेयरनेस भी हम क्रिएट कर रहे हैं। रेगुलर पेट्रोलिंग होती है कि जो वायलेटर्स हैं उसको हम चालानी करें। इसके अलावा शाम को जब कर्फ्यू आवर्स शुरू होता है तो पहले हम शॉप्स क्लोज़र में मेहनत करते हैं और उसके बाद व्हीकल मूवमेंट्स को भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं। देन जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं जहां डिक्लेयर हुआ है उसमें भी विद द हेल्प विद इन सपोर्ट ऑफ मेडिकल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम पुलिस हम जाते हैं और वहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि उसको कंटेन किया जाए एरिया को। तो इस तरह से पुलिस काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ कर रही है। लेकिन क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है कोविड, तो इसी के मद्देनज़र हमने सोचा कि रादर देन एनफोर्समेंट हम थोड़ा सा अवेयरनेस आज क्रिएट करें। आज ही नहीं, हम करते रहेंगे फर्दर, ताकि नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फियर बट ऑल्सो सेल्फ डिसिप्लिन शुड कम इन एंड पुलिस का जो एनफोर्समेंट है उसका रोल कम हो और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग और जो भी कोविड रिलेटेड बिहेवियर है उसको पब्लिक खुद ब खुद फॉलो करे। तो यही कोशिश है। तो पहले हमने ईटानगर में मार्च किया, अभी नाहरलगन, एंड देन आई विल बी फर्दरिंग मूविंग टू निर्जुली, उसके बाद बंदरदुआ भी जाएंगे। तो इस तरह से मैं चारों पुलिस स्टेशन जो है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। वीमेन पुलिस स्टेशन ने भी ईटानगर में पार्टिसिपेट किया है। सर, जब से लॉकडाउन आए हैं जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं आप लोग के ज़्यादा हम लोग सोसाइटी में रोल रहे हैं सर, तो ऐसा लगे अपने डिपार्टमेंट के लिए आप लोग अपने जो लोग हैं, आप लड़के जितने भी मेन लड़के लोग नीचे लेवल में ग्राउंड में काम करते हैं, अगर उनको कुछ इन्फेक्ट वगैरह कुछ हो जाता, आपके डिपार्टमेंट उनको किस तरह से हेल्प फैसिलिटी सब? इसमें सबसे पहले हमारा जो कोशिश है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल दोनों के हेल्प से, दोनों के पॉलिसी डिसीजन से फ्रंट लाइन वर्कर्स में पुलिस को भी इंक्लूड किया गया। तो आफ्टर मेडिकल जो सेकेंड फ्रंट लाइन वर्कर्स शुरू हुआ वो बेसिकली पुलिस का ही था। एंड ये हमने फरवरी से ही वैक्सीनेशन शुरू कर दी थी। नाउ इन कैपिटल पुलिस आई कैन से एंड ओवरऑल इन अरुणाचल पुलिस ऑल्सो almost 95% I think policemen have been vaccinated. जो 5% बचे हैं they are mainly due to medical reasons जो वैक्सीन नहीं ले पाए। अदरवाइज़ मैक्सिमम जिसका ड्यू है वो वैक्सीन हो गया है। इवन सेकेंड डोज भी मैक्सिमम का कंप्लीट हो गया है। हाउएवर जिसने लेट से लिया, अब क्योंकि सेकेंड डोज का ड्यूरेशन बढ़ा दिया है, तो कुछ लोग अभी हैं जिनका सेकेंड डोज भी हो जाएगा। तो इसमें वी हैव गॉट वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम पुलिस हेडक्वार्टर्स। दे हैव गाइडेड अस इन ईच स्टेप एंड इस तरह से हमने वैक्सीनेशन करवाया है। तो इसीलिए एक फ़र्स्ट लेवल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हो गया। दूसरी बात, जो हम ड्यूटी में जाते हैं तो वी एंश्योर दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज़ वेयरिंग ए मास्क and we are also following the COVID protocols as much as possible. But definitely in due course of our duties we cannot avoid contact completely. Contact हो ही जाता है पुलिस का, फिर भी जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक हम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। मास्क वेयरिंग इज़ कंपलसरी फॉर एवरीवन हुएवर इज़ ऑन ड्यूटी एंड इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको एज पॉसिबल हम उसको भी कवर कर रहे हैं। देन अगर किसी को जहाँ पे भी इन्फेक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी को, तो उसका इमीडिएट चेकअप और जो क्वारंटाइन है वो हम इमीडिएट कर देते हैं। उसमें थोड़ा सा भी देरी नहीं करते। देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ टेकिंग लीव एंड ऑल। वी आर अलाउइंग देम टू गो टू क्वारंटाइन इमीडिएटली फ्रॉम देयर होम डायरेक्टली। अगर जहाँ पे सीरियसनेस होता है तो हमने DCS चिंपू से भी टाई अप करके रखा है। इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट देयर आर सफिशिएंट बेड्स फॉर पुलिसमैन ऑल्सो एंड वी विल बी शिफ्टिंग देम देयर ऑल्सो।
कोविड केयर सेंटर लेखी में भी अलाउ कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स DCH में जितना DCHC जो यूपिया में है उसमें भी ज़रूरत पड़े तो अलाउ कर सकते हैं। तो इस तरह से वी आर लुकिंग आफ्टर देम। और जो इक्विपमेंट्स है PP लाइक मास्क एंड सैनिटाइजर्स, these we are providing to all the policemen, and even all police stations में सैनिटाइजेशन भी हम रेगुलरली कैरी आउट करते हैं। हमारा अपना सैनिटाइजेशन टीम भी है, प्लस IMC की टीम भी हमें सपोर्ट करती है। इस तरह से विद सपोर्ट ऑफ एवरीवन, full you can say machinery of the government, police is able to perform its duties with gusto. I would like to appeal to all the people of capital, and also everyone else who comes into the capital, to please follow the COVID appropriate behavior, not for yourself only, but also for the people of the city, and also for your family and everyone who is involved, because we are all fighting this together. Police or medical or district administration or the state government, no one can do this alone till there is a support from you. So I would like to appeal to all the people who are coming into Itanagar and who are residing in Itanagar, please follow the COVID protocols and help us to fight this pandemic. The pandemic is still raging and it's still on. We have to come out of it together.